तो साथियों, पॉलिटी का पहला पीवाईक्यू आपके सामने है कि यदि किसी राज्य का कोई मंत्री यानी मिनिस्टर अगर किसी को त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसको अपना त्यागपत्र देगा? गवर्नर को, चीफ मिनिस्टर को, या किसी अन्य पॉलिटिकल पार्टी को, या स्पीकर को? तो काफ़ी मेरे भाई इस ऑप्शन में गवर्नर पिक कर रहे होंगे, तो आपको बता दूं यह ऑप्शन सरेआम निहायती गलत है। हम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, ना कि चीफ मिनिस्टर की। मिनिस्टर किसको रिजाइन देगा? वो देगा चीफ मिनिस्टर को। अगर चीफ मिनिस्टर को रिजाइन देना होगा तो वो किसको देगा? गवर्नर को। इसके बारे में अगर एज की क्राइटेरिया की बात कर लें, अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है किसी भी राज्य का तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल की होनी चाहिए और आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। इसके बाद में गवर्नर और प्रेसिडेंट की बात कर दूं तो इनकी मिनिमम एज रखी गई है 35 साल और ये भी इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। सूचना के अधिकार को गारंटी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो आरटीआई को लागू करने वाला पहला देश था स्वीडन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। और इसने कब आरटीआई को लागू किया था? 1776 में। अब स्वीडन की तो बात हो गई, इंडिया की बात करनी इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने आरटीआई को कब लागू किया था? 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? अब भाई स्वतंत्र भारत के बाद में ही कानून मंत्री बने हैं, उससे पहले तो आल फोगड़े थे। ये जो भी अंग्रेज वगैरह थे, वायसराय फायसराय, तो उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। तो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री तो भैया सीधी सी बात है 1947 के बाद के व्यक्ति होंगे, तो वो थे हमारे भीमराव अंबेडकर जी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अब इनसे संबंधित इतने फैक्ट हैं जो कि लगातार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उनके बारे में एक बाय एक डिस्कस करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बनेगा कि इनको भारत रत्न कब मिला था? तो वो मिला था 31 मार्च को 1990 में। इनको हम बाबा साहिब के नाम से भी जानते हैं और ये पहले ऐसे इंडियन थे जिन्होंने पीएचडी करी थी इकोनॉमिक्स में विदेश जाकर। तो ये पहले व्यक्ति थे, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी हमारे संविधान से संबंधित, उसके ये चेयरमैन भी रहे थे। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि हम इनको या तो आप चीफ आर्किटेक्ट बोल लो या फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोल लो। तो वो कौन है? भीमराव अंबेडकर जी हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसको हम क्या बोलते हैं? PMJJBY। तो इसमें जो सालाना किस्त होती है वो कितने रुपए की होती है? तो आपको बता दूं यह किस्त होती है मात्र और मात्र 436 रुपए की, जो कि पूरी साल में पे करनी होती है। और आपको मेन बात बताऊं यह स्कीम किससे संबंधित है? तो अगर आपको बाई चांस कोई घटना घट जाती है तो यह आपको वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके बारे में अगर फैक्ट बताऊं कि इसको लॉन्च किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने किया था। कब किया था? 2015 में कोलकाता से इसको लॉन्च किया था। और इसको इम्प्लीमेंट यानी कार्यान्वित कौन करती है? तो वो है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यह CGL और CHSL ने ऐसे का ऐसा पूछा था। भारत में मतदान के दौरान यानी वोटिंग के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का प्रभारी कौन होता है? तो हु इज इन चार्ज ऑफ द वोटर रजिस्टर एट द टाइम ऑफ वोटिंग इन इंडिया? तो इसका मतलब आपको बहुत कम लोगों को पता होगा। तो ये चारों डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे कि फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर क्या होता है, सेकंड क्या होता है, थर्ड क्या होता है। तो ध्यान से समझिएगा। आपको बताऊं फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर क्या होता है और क्या इसके काम होते हैं। तो जब आप वोटिंग करने जाते होगे तो आपको एक लिस्ट बनी हुई दिखी होगी कि जिसमें आपके गांव के नाम लिखे होंगे, इसकी एज और ये वोट कर सकते हैं। तो इसका रजिस्टर किसके पास होता है? तो वो होता है हमारा फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर। अब बात करते हैं सेकंड पोलिंग ऑफिसर कौन होगा। अब जो आपके लेफ्ट हैंड पे इंक लगाता होगा तो वो किसका काम होता है? सेकंड पोलिंग ऑफिसर का होता है। और तीसरे नंबर पर जो ऑफिसर आता है उसका काम क्या होता है? तो जहां पर आप वोट डालते हो मशीन पर, जिसको क्या बोलते हैं? EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तो उसको कंट्रोल करने का काम किसका होता है? थर्ड पोलिंग ऑफिसर का होता है। अब इसके बाद में आता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर।
तो भैया जितने भी वोटिंग की प्रक्रिया होती है, किस जगह पर करवाने हैं, ये सारे कौन डिसाइड करता है? प्रीसाइडिंग ऑफिसर इसको डिसाइड करता है। तो आशा करता हूँ ये चारों फैक्ट आपको समझ आ गए होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट है। भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल या अनुच्छेद यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, यानी समान नागरिक संहिता किस आर्टिकल से संबंधित है? तो दोस्तों पिछले कुछ समय में काफ़ी ट्रेंड में था ये क्वेश्चन, आपको ज़रूर पता होना चाहिए। वो आर्टिकल है आर्टिकल 44। बस सीधा आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा और इसमें कुछ नहीं पूछता है। आर्टिकल 40 की बात करें तो ग्राम पंचायत से संबंध रखता है। आर्टिकल 45 की बात कर दूं तो आर्टिकल 45 का संबंध है जो भी 14 साल तक के बच्चे होते हैं उनको आपको पढ़ाई करवाना आवश्यक है। आर्टिकल 80 की बात कर दें तो राज्यसभा से संबंध रखता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आपको बताऊं तो 70 से 80% लोग इसको गलत करने वाले हैं, क्योंकि इसमें दो ऐसी साल दे रखी हैं जो आपको बिल्कुल कंफ्यूज करेंगी। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन सी, इन दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हो। और ज़्यादातर लड़के क्या करेंगे कि 5 साल ठोक के आएंगे, फिर कहेंगे मेरे नंबर कट गए। तो ये क्वेश्चन है कि भारत के जो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं इंडिया के, तो उनका जो कार्यकाल होता है कितने साल का होता है? तो दोस्तों आपको बता दूं 5 साल का नहीं होता है, यह होता है 6 साल का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। प्रेजेंट में बात करें तो भारत के सीएजी कौन हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, जो कौन से नंबर के हैं? 14वें नंबर के हैं। ये बात भी ध्यान रखिएगा। और किस आर्टिकल के अंडर आती है जो कैग होती है हमारी? तो वो है आर्टिकल 148 के तहत। अब जो मेन फैक्ट है जो बार बार पूछा जाता है कि अगर कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति करनी हो या इसको हटाना हो तो यह कौन कर सकता है? तो यह करेगा हमारा भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि पंचायती राज निम्न में से किससे संबंधित है? अब आप जानते हो हमारे भारत में 3 प्रकार की सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इन तीनों में से पंचायती राज किससे संबंध रखता है? तो यह संबंध रखता है राज्य सूची से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट बनते हैं उनकी बात करते हैं। यूनियन लिस्ट की बात करें जिसको हम बोलते हैं संघ सूची, तो फिलहाल इसमें कितने विषय हैं? तो वो हैं टोटल 100 विषय। एग्जाम्पल की बात कर दूं तो डिफेंस, रेलवे और प्रेसिडेंट का संबंध किस सूची से है? तो यूनियन सूची से है। कॉन्करेंट की बात करें जिसको समवर्ती सूची बोलते हैं, और हमने किस देश से लिया है? ऑस्ट्रेलिया देश से इसको लिया है। इसमें टोटल कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। समवर्ती सूची के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो चाहे शिक्षा हो, शादी हो या न्यूज़पेपर हो, तो ये सारे विषय किस में आते हैं? समवर्ती सूची में आते हैं। राज्य सूची की बात कर दें तो अब इसमें टोटल 61 विषय हैं। इसके 5 विषय घटा दिए गए थे और किस में भेजे गए थे? कॉन्करेंट लिस्ट में भेजे गए थे। और स्टेट लिस्ट में कौन कौन आते हैं? पुलिस, पंचायत और एग्रीकल्चर का संबंध किससे है? राज्य सूची से है।